आलोक एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है करंट में, या आप इसे जुडिशियल रिफॉर्म के रूप में ले सकते हैं। मैं इसे करंट के टॉपिक में ले रहा हूं क्योंकि इस समय करंट के रूप में भी जुडिशियल रिफॉर्म की थोड़ी सी चर्चा शुरू हुई है 15वें वित्त आयोग में। इसलिए मैं इसे करंट या आप इसे पॉलिटी दोनों में से जिस टॉपिक में चाहे आप उसे रख सकते हैं। मेन बिंदु ये है कि मुझे न्यायिक सुधार या जुडिशियल रिफॉर्म पे आपसे बात करनी है। दोस्तों, ये बात बार बार चलती है कि किसी भी देश में, क्योंकि आप जानते हैं डेमोक्रेसी में जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, आत्मनिर्भर होना जो बहुत जरूरी है। क्योंकि लोकतंत्र के दो पिलर हैं, अभी तक आप बात जान चुके होंगे। प्रमुख दो पिलर हैं, एक तो अभिव्यक्ति की आज़ादी और दूसरा उसके साथ जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना। लेकिन जुडिशरी की केवल इंडिपेंडेंट होने से भी बात नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो ये बहुत जरूरी है, बट वो इफिशिएंट भी हो। तो इफिशिएंसी के लिए जरूरत है कि समय समय पर न्यायिक प्रणाली में सुधार किया जाए। मेरे अनुसार, या आजकल के जो इस समय के भारत के जो प्रमुख विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए हम अगर ये 3 बिंदुओं पर जोर दे दें तो हमारी जुडिशरी में काफी बेहतर सुधार आ सकता है, न्यायिक सुधार दिखाई दे सकता है। उन 3 बिंदुओं को आज मैं लेकर के इसे बनाने जा रहा हूं वीडियो। मुझे उम्मीद है कि न्यायिक रिफॉर्म में या जुडिशियल रिफॉर्म में या न्यायिक सुधार में ये तीनों बिंदु आपकी जो ज्ञान का वर्धन करेंगे। पहला क्या है? पहला बिंदु है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाए। दोस्तों, आप कहीं पर भी चले जाइए, भारत में न्याय प्रणाली में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये आती है कि न्याय देरी से मिलता है और काफी महंगा होता है। आज का ये केस है जिसमें एक व्यक्ति को 19 साल बाद बाइज्जत बरी किया जाता है उत्तर प्रदेश में, और वो व्यक्ति 19 साल तक जेल में रहता है। अगर चीजें थोड़ी सी बेहतर तरीके के साथ उसके साथ होती तो शायद वो उसका जो 19 साल का जीवन जेल के अंदर बीता है वो नहीं बीतता। तो ऐसी न्याय प्रणाली में भी ऐसी मानवोचित या मानव, क्योंकि न्यायालय भी मानव के द्वारा चलता है, इसलिए उसमें गलतियां होती हैं। इसीलिए उन गलतियों को बेहतर करने के लिए न्यायिक सुधार जैसी चीजों का करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसमें से हम जैसे पहली बात जानते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, निर्णय जल्दी से जल्दी हो। भारत में सारे लोग इस बात के लिए परेशान होते हैं कि अगर न्यायालय जाएंगे तो निर्णय कब आएगा, इस बात का डर सबके अंदर रहता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसके जीवन में जीवित रहते हुए निर्णय आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि न्यायिक सुधार करने में सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का निर्माण किया जाए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाए जिससे कि न्यायालय त्वरित मिले, शीघ्र मिले, लोगों को देरी ना हो। और न्याय अगर देर में मिलता है, कहते हैं ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। न्याय अगर देरी से मिलता है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की बात बिल्कुल सही होती है। अगर जस्टिस डिले है तो एक तरह से वो जस्टिस डिनाई की तरह है, उसे माना ही नहीं जाएगा कि वो जस्टिस है। तो न्यायिक सुधार में सबसे पहले जो सुधार करना चाहिए वो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का निर्माण। और साथ में न्यायालय की भूमिका बदल रही है। न्यायालय की भूमिका जब बदल रही है तो न्यायालय को उस बदली हुई भूमिका के अनुरूप कार्य करना चाहिए। जैसे क्या भूमिका बदल रही है कि अब न्यायालय केवल दंड देने मात्र का स्थान न रहा हो। भारतीय समाज बदल रहा है, बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं, नई नई समस्याएं आ रही हैं। तो उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए होना क्या चाहिए? नए नए तरीके अपनाए जाने चाहिए। उन नए तरीकों में सबसे क्या है कि वैकल्पिक विवाद प्रबंधन पर, यानी अगर कोई डिस्प्यूट हो तो न्यायालय उसको मैनेज करे। केवल न्यायालय का काम अब 21वीं सदी में दंड देना, जस्टिस करना ही नहीं रहना चाहिए। न्यायालय को विवादों का मैनेजमेंट करना या विवादों का प्रबंधन करना उसे बेहतर तरीके से आना चाहिए। अगर न्यायालय विवादों का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर पाते हैं तो भारत की बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती है। कैसे? देखिए, अगर न्यायालय दंड, क्योंकि न्यायालय के पास दंड देने की बहुत शक्ति है, तो उसके जब वो दंड देने का भय तो व्यक्ति के पास रहेगा कि न्यायालय की बात अगर नहीं मानते तो उसे पनिश किया जा सकता है। तो उसके बाद न्यायालय ये अंतिम हथियार के रूप में प्रयोग करे। उसके प्रारंभिक अधिकार क्या, हथियार क्या हो कि
ये जो वैकल्पिक विवाद प्रबंधन है, यानी वो ऐसा विवाद को सॉल्व करे पहले, अगर विवाद सॉल्व ना हो तो फिर दंड के रास्ते पर जाए। अगर हम ये बात करते हैं, इस तरह का जुडिशियल रिफॉर्म करते हैं, तो भारतीय समाज में हमें क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई देंगे। और न्यायालय की जो वो छवि है कि न्यायालय जाएंगे तो केवल दंड मिलेगा, दंड नहीं, जस्टिस चाहिए, पनिशमेंट नहीं, जस्टिस। पनिशमेंट एक अंतिम विकल्प है जिससे कि जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, जिस व्यक्ति ने गलत किया है, उसको यह संतोष मिले कि हाँ जस्टिस हुआ है। लेकिन जस्टिस इतनी छोटी परिभाषा में गठित नहीं किया जा सकता, जस्टिस बहुत बड़ी परिभाषा में आता है। इसलिए जब हम विवादों को सॉल्व करते हैं, वो भी जस्टिस का एक रूप है। और तीसरा है कि निचली अदालतों में आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों पर प्रशिक्षण देना चाहिए। मैंने पहले बताया था कि देश में अब देश बदल रहा है, देश की आर्थिक गतिविधियां बदल रही हैं और न्यायालय में इकोनॉमिक डिस्प्यूट भी बड़ी मात्रा में आने लगे हैं और न्यायालय के पास ऐसे एक्सपर्टीज की कमी है जहां पर वो आर्थिक विवादों को अच्छी तरह सॉल्व कर सके। तो निचली अदालतों में, खासकर लोअर कोर्ट्स में, तो निचली अदालतों में जो इकोनॉमिकल एंड जो कॉमर्शियल जो मामले हैं, तो वहां पर क्या है, हमें ज़्यादा ट्रेनिंग करना चाहिए, जिससे कि हायर कोर्ट्स में इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम के मुकदमे हैं, आर्थिक अपराध के जो मुकदमे हैं या आर्थिक समस्याओं के जो मुकदमे हैं, वो न्यूनतम मात्रा पर हायर कोर्ट्स में जाए। दोस्तों, अगर हम ये कर पाते हैं, अगर इस समस्या को हम सुलझा पाए, तो न्यायालय में, निचली अदालतों में भी बहुत सारी आर्थिक समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 बिंदु मैंने उठाए हैं आज, जो भारत की न्याय प्रणाली को सुधारने के लिए, भारत की न्यायपालिका को सुधारने की जगह हम ये कहें कि न्यायपालिका को और कार्यक्षम बनाने के लिए, और इफिशिएंट बनाने के लिए, और ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड काम कराने के लिए न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, तो न्यायालय में अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का निर्माण किया जाए, साथ में उनकी वैकल्पिक विवाद प्रबंधन को जोड़ दिया जाए, तथा लोअर कोर्ट्स में आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों पर वहाँ के ऑफिसर्स को, वहाँ के जजेस को या वहाँ के सपोर्टिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि न्यायालय में, निचली अदालतों में भी आर्थिक मुद्दे भी वहीं सॉल्व हो जाए। और इस तरह से भारत में न्यायिक प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे अवश्य लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ये चैनल में आपको बेहतर से बेहतर ज्ञान कम समय में उपलब्ध कराने के लिए मैंने निर्मित किया है। उम्मीद है कि ये जो मेरा जो प्रयास है, ये आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई पहल के रूप में आएगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।